Hello friends, welcome once again. In the batch that just got over 2 weeks batch, it was a SML का composite batch था 4 weeks का, 2 weeks of SML and 2 weeks का SSB. I had one candidate who had gone through some psychological test, and after that he was given a feedback of this kind on all the entire psychological test, जिसमें कि TAT में था स्टोरी 1 शोज इनिशिएटिव एक्सेप्टेबल रेलेवेंस टू पिक्चर नेगेटिव थॉट फोकस, ऐसे ऐसे करके हर स्टोरी में कुछ कमेंट डाल दिया. एंड स्टोरी नंबर में 9 में लैक्स कॉन्फिडेंस गिव्स एक्सक्यूजेस नो डिटेल्स 11 वीक परसेप्शन. यू कैन गो थ्रू इट and this kind of a feedback to all the 12 stories were given, and suggestion was given. TAT stories needs pragmatic ideas, social skills, and determined action and efforts. And more suggestion for improvement was given. Develop imagination commensurate with socially acceptable norms. Story needs to show better perception, adaptability to surrounding, and sense of responsibility. Suggestion responses must be avoided. Participate actively in social, extracurricular, and adventure activities. Responses can be improved by not giving excuses. Need to face problems with self-belief, social skills, focus, determination, courage, and mental stamina. Situations need to be handled completely. Overall, the performance needs improvement. ये एक feedback दे दिया, and the boy asked me how do I improve it. Probably मतलब suggestion तो मिल गया. He didn't know how to improve it. So I told him I need to bring clarity in perception, because clearly यहाँ पे लिखा हुआ स्टोरी नंबर 11 में वीक परसेप्शन, स्टोरी नंबर 2 में लिखा हुआ है रेलेवेंस टू पिक्चर क्वेश्चन मार्क, मतलब इट्स क्वेश्चनेबल, मतलब what is given in the picture and what you're writing is not correct. So there is a serious issue, and you need clarity in perception, because your perception of the world around you is not necessarily the same as what is actually occurring. इसका मतलब वास्तव में क्या हो रहा है और आपका क्या परसेप्शन है, आपका क्या दृष्टिकोण है उन घटनाओं की तरफ, शायद जरूरी नहीं है कि वो एक हो. दे कैन बी अ परसेप्शन में डिस्टॉर्शन. तो आई टोल्ड हिम यू विल हैव टू इम्प्रूव योर परसेप्शन. एंड इसका फिर मैंने एक एग्जांपल भी आपको मैं अभी यहाँ बताता हूँ. इनफैक्ट उस लड़के की स्टोरी उसमें भी वही था जिसके कारण जिस भी सर ने ये किया वो ऐसा रिमार्क दिया, एंड दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर you can clearly see that there is a dead body which is on the stretcher. There is a nurse who is wearing a skirt and सिर पे वो nurse का cap पड़ा हुआ है. There is a young boy who's walking just behind the nurse, and this is the picture. And let's see a story based on this picture, and then you will understand कि क्यों सर ने ऐसा बोला कि परसेप्शनल प्रॉब्लम है, एंड उसको कैसे डेवलप करना सजेशन दे दिया, बट उसको एक्चुअली कैसे डेवलप करना वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा. सो जब ये पिक्चर दिया तो उस कैंडिडेट ने या जो भी कैंडिडेट है उसने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद एक प्रोसेस आउटपुट इस रेस्पॉन्स के फॉर्म में दिया. तो लेट्स रीड दिस रेस्पॉन्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों सर ने ऐसा रेस्पॉन्स दिया है एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ डू नीड टू फिक्स इट. तो लिखता है यहाँ पे, हमको पिक्चर ये दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, outbreak of COVID-19, several deaths had been caused. जबकि यहाँ पे एक डेड बॉडी है, लेकिन यहाँ पे मेंशन सेवरल डेड बॉडी का है. यहाँ पे कोविड-19 का कंडीशन दिया है, लेकिन ना यहाँ पे कोविड-19 का नर्स ने प्रोटोकॉल फॉलो किया, ना मास्क पहना है, ना पीपी किट पहना है, ना ये बंदे ने मास्क पहना है, और जबकि यहाँ पे कोविड के कारण सेवरल डेथ. सो यू कैन क्लियरली सी फर्स्ट लाइन खत्म भी नहीं हुआ और यहाँ पे पहले से एक मिसमैच आ गया है कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे सेवरल डेथ्स की बात हो रहा है कोविड-19 के कारण में. सो देयर इज अ मिसमैच, है ना. हैज बीन कॉज सूर्या हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल है सूर्या हॉस्पिटल, वेयर वर स्टैक्ड विथ डेड बॉडीज. वर स्टैक्ड का मतलब एक के ऊपर एक डेड बॉडी को डंप किया हुआ था, जबकि यहाँ पे ऑल यू कैन सी इज वन डेड बॉडी ऑन अ स्ट्रेचर एंड नॉट कोविड वाला, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल में तो जो रिलेटिव्स है उनको दिया भी नहीं जाता, बिकॉज गवर्नमेंट अपना हॉस्पिटल्स खुद ही उसका डिस्पोजल है उसका, है ना. Stacked with dead bodies causing confusion.
causing इतने सारे डेड बॉडी है कि it was creating confusion and thereby leading to deliver bodies of to wrong families for cremation. पहली बात तो कोविड में डेड बॉडी इज नॉट हैंडेड ओवर टू फैमिलीज फॉर क्रिमेशन. द डेड बॉडी इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज. इट्स अ कोविड प्रोटोकॉल्स है. हाँ, आपको एक आध पहले लॉकडाउन 1 में तो दिखाया भी नहीं जाता था, आजकल शायद दिखाते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट यू आर नॉट हैंडेड ओवर. तो यहाँ पे पहली बात तो जिस तरह का पिक्चर दिखाया है और जिस तरह का सीन आप क्रिएट कर रहे हो, देयर इज अ कंप्लीट मिसमैच and one dead body and the relative is walking behind, but you are making so many dead bodies, and then COVID ke dead bodies are being wrongly handed over for cremation to the family members. This is the way I try to portray it. Cremation, as there was no proper recording of the death. So COVID का क्योंकि इतना stack हो रखा था, there was no recording of the death. इसका मतलब what is it trying to say कि जो डॉक्यूमेंटेशन है डेड बॉडीज का वो इतना बुरा हाल हो गया था बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू द कोविड कि गलत बॉडीज गलत रिलेटिव्स के पास जा रहा था. सो दैट्स रेस्पेक्टिव फैमिली. सो डॉक्टर निखिल, सो एक डॉक्टर का नाम है निखिल, बिलोंगिंग टू द सीनियर डॉक्टर्स, तो वो काफ़ी सीनियर थे ऑफ द हॉस्पिटल, टुक द इनिशिएटिव. तो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर ने इनिशिएटिव लिया, मतलब अब ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा है. OLQ स्प्रिंकलिंग OLQ हो रहा है. दिस इज कॉल्ड स्प्रिंकलिंग OLQ, है ना. इनिशिएटिव टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग द रियल टाइम स्टेटस ऑफ पेशेंट्स बीइंग हॉस्पिटलाइज. तो कोविड में एक सीनियर डॉक्टर कोविड के प्रोटोकॉल्स और कोविड के ट्रीटमेंट को छोड़ के डेड बॉडियों की अकाउंटिंग करने में लग गया. कैन यू सी स्प्रिंकलिंग OLQ हो गया, है ना, इनिशिएटिव लिख के. This not only ensured proper space and treatment to the patients. डेड बॉडी का अकाउंटिंग करने से प्रॉपर ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स कैसे होता है कोविड में मुझे नहीं पता चला, बट ऑल्सो एंश्योर दैट डेड बॉडीज रीच देयर ओन रेस्पेक्टिव फैमिलीज फॉर द फाइनल राइट्स. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट इफ यू लुक एट द स्टोरी shows a non-COVID situation where the nurse is not wearing PP kit, there is no mask, this person is also not wearing a mask, and the nurse is having no gloves, and the body is wrapped in a normal cloth and it's being taken. One body, one nurse and one person. Now यहाँ पे instead of one dead body, stacks of dead body under COVID-19, several deaths. एंड ये रिलेटिव की जगह ये डॉक्टर बना दिया, और मे बी आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन. ये स्टोरी कंप्लीट मिसमैच है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड. मुझे बताना आपको क्या समझ में आया. सो नो वंडर जो इसमें जो रिमार्क लिखा है, डेफिनेटली देयर इज ए mismatch between the stimulus presented by the psychologist and the response given by the candidate. So there is a mismatch between what is presented and what is given in the form of the psychological response. तो ये गड़बड़ कहाँ पे हुआ, क्योंकि पिक्चर ये दिया, रिस्पॉन्स यह है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ हुआ. और यहाँ पे उन्होंने पूछा है, उन्होंने सवाल में पूछा रेलेवेंस टू पिक्चर. इसका मतलब आपका स्टोरी और पिक्चर में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा. हाँ, आपने डेड बॉडी जरूर देखा है, लेकिन आपने COVID-19 के केस में स्टैक्स ऑफ डेड बॉडी देखा. तो डेफिनेटली रेलेवेंस टू पिक्चर इज मिसिंग, है ना. एंड देन बाकी यहाँ पे वीक परसेप्शन मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन जो किया और जो आपने परसीव किया, इसमें एक मिसमैच आ रहा है. तो डेफिनेटली ये जो स्टोरी नंबर 2 और स्टोरी नंबर 11 में लिखा हुआ है, ये तो क्लियरली आ रहा. बाकी चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट डालना, हम उसके ऊपर बाकी बात करेंगे. और उसके बाद सजेशन में दिया हुआ है TAT स्टोरीज नीड्स प्रैग्मेटिक आइडिया. डेफिनेटली दिस आइडिया लैक्स दैट प्रैग्मेटिक थिंकिंग या मेच्योरिटी, बिकॉज कोविड जो है पिछले 2 साल होने वाला है, 2 साल से चल रहा है, 1.5-2 साल से. एंड हम सबको पता है कि कोविड में डेड बॉडी के साथ जो हैंडलिंग है, PP किट का कैसा होता है, किस तरह से गवर्नमेंट के रूलिंग्स है उसमें, एंड किस तरह का उसका हैंडलिंग है. लेकिन आपने एक नॉर्मल डेथ को कोविड के साथ जोड़ के एक इसको रिलेटिव बनाने की जगह इसको एक डॉक्टर बना के, पता नहीं कोविड का सीनियर डॉक्टर ये कर रहा, टोटल मिसमैच हो गया. So definitely this lacks that maturity,
प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग, इसको रियलिटी से आपने यथार्थ से नहीं जोड़ पाए बिकॉज आपका कोविड का जो कंडीशन है वो समझ में नहीं आए. सो डेवलप इमेजिनेशन कमेंसरेट विथ योर एज. तो दिस definitely this story lacks that ability. Stories need to show better perception. Definitely this lacks perception. ये तो छोड़ो, सोशली ये सब छोड़ दो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो. सो आपको अब इन कैंडिडेट का सवाल था हाउ टू डू इट. नाउ देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. द ईजियर वे एंड द मोस्ट पॉपुलर वे इज टू गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स. एंड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देख के डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, कोर क्वालिटी हाइड कर दो. दैट्स वन अप्रोच. टिप्स एंड ट्रिक मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम इज डीपर, बट सवाल इसको करेंगे कैसे. सो जो अमूमन अप्रोच चलता है, जो फेमस, जो अपने आप को नंबर 1 बोलते हैं, दे गिव यू टिप्स एंड ट्रिक. वो तो सुसाइडल टेंडेंसी को भी आपको छुपाने के लिए बोल देते हैं. लेकिन मैं ये बोलता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डेड बॉडी का ड्रामा करने से आपका ये परसेप्शन बिल्टअप होने की जगह और खराब हो जाएगा. तो द सेकेंड अप्रोच दैट आई विल से, यू नीड टू ब्रिंग क्लैरिटी इन थिंकिंग. सो थोड़ी देर के लिए टिप्स एंड ट्रिप्स को साइड में रखो कि क्या इस लड़के को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे एक डेड बॉडी है, मास्क नहीं पहना है, ये भी मास्क नहीं पहना, नर्स ने पीपी किट नहीं पहना, एंड अगर स्टैक्स ऑफ डेथ है तो इस तरह से ये बॉडी लेके कहाँ जा रहा है. आपको पता है कि वो क्या बुरा हाल था जब वेव 2 है. सो कहीं ना कहीं टिप्स एंड ट्रिक्स, डेड बॉडी का ड्रामा, कोर क्वालिटी हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी हाइड कर दो. दैट्स अ ईजियर वे. बट द what is expected is bring clarity in your thinking. एंड उसमें आपको ऑब्जर्वेशन स्किल, आपको क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे पिक्चर को ऑब्जर्व करने में गलती हुआ है. परसेप्चुअल स्किल, यहाँ पे सर ने बोला भी है कि भैया शो बेटर परसेप्शन. बट हाउ विल यू शो? सर ने तो बोल दिया शो बेटर परसेप्शन, बट हाउ विल यू शो? यू कैन ओनली शो बाय डेवलपिंग इट. हाउ? विल टॉक अबाउट इट. एनालिटिकल स्किल्स, यू हैव टू एनालाइज इट कि यार ये कोविड में ऐसा तो प्रोटोकॉल नहीं होता. कोविड का प्रोटोकॉल तो आपने, यार इतने लड़के हो, सीडीएस के लड़के हो, आपको पता होना चाहिए. सीडीएस का क्या, एनडीए वाले को भी पता क्या होता है. छोटे छोटे बच्चों को पता है कोविड में मास्क पहनना चाहिए, और आप बिना मास्क के पहन के घूम रहे हो. सो लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ तर्क संगत सोच नहीं है. सो सोच अंदर, यहाँ पे माइंड एंड इंटेलेक्ट का काम है. सो यहाँ पे ये मिसिंग है. लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. यहाँ पे एक डेड बॉडी है, उस एक को हैंडल करने की जगह आप अनेकों बॉडी ला के पता नहीं क्या हैंडल कर दिया. सो क्लैरिटी इन थिंकिंग. और इसको लाने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स के अलावा जो मेरा अप्रोच है वो है भैया सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप. व्हाट डज इट मीन? इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. जब ये पिक्चर अंदर गया, तो अगर आप अंदर की दुनिया को मैनेज करते तो ये बाहर का जो रिस्पॉन्स ही मैनेज हो जाता. सो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का जो बेसिक फंडा क्या है? इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. और आपका ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज आर ऑल एन इनसाइड फंक्शन. यू करेक्ट इट, इट विल गेट करेक्टेड. सो एसएमएल में जो मैंने आपको बताया था कि ये जो अनकंट्रोल्ड घोड़ा है, जो कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कर रहा है, रॉन्ग परसेप्शन कर रहा है, इलॉजिकली सोच रहा है, ऑयल क्यों स्प्रिंकल कर रहा है, डेड बॉडी का ड्रामा कर रहा है, कोर क्वालिटी को हाइड कर रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड, ये कैसे परसेप्शन बिल्ड करेगा? To bring clarity in your thinking and to build a clear perception, you need to know how to exercise control on your mind. An uncontrolled घोड़ा cannot help you to think with clarity. ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ. तो आपको इस घोड़े को शांत करना पड़ेगा. पहले तो आपका मन रूपी घोड़ा ही नियंत्रण नहीं है. जब आप अपने ही मन को नियंत्रित नहीं कर पाओगे तो आप कैसे लीडरशिप में दूसरों को इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर करोगे? So SML का टैगलाइन इज, if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. और inside world को tips and tricks and core quality hide करके नहीं कर सकते. So even though you have been advised to bring clarity in your perception, you cannot bring clarity in your perception unless you remove this confusion. आप अपने घोड़े के नियंत्रण में लाओ. दिशा और दशा दोनों ठीक करना पड़ेगा. एंड जब तक ये नहीं करोगे, आपके ये ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, परसेप्शुअल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब डेवलप नहीं होगा. ये डेवलप नहीं हो तो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग नहीं होगा. और जो सर ने एडवाइस दिया कि इम्प्रूव योर परसेप्शुअल स्किल, नहीं होगा. परसेप्शन इज एन इनसाइड मैटर, इट्स एन इनसाइड फंक्शन. इट्स नॉट टिप्स एंड ट्रिक्स के बेस पे, इट इज ए इनसाइड फंक्शन. और इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब साइकोलॉजिस्ट ने ये पिक्चर दिया, this picture is common to all the candidates. तो
तुम्हें भी, मुझे भी, सभी कैंडिडेट को। तो इस पिक्चर को आपने करेक्टली ऑब्जर्व करना, दैट्स योर ऑब्जर्वेशनल स्किल, कि भैया एक डेड बॉडी है, नर्स ने मास्क नहीं पहना, स्कर्ट पहना हुआ है, सिर पर टोपी पहना हुआ है, बंदा मास्क नहीं पहना। तो ये एक कोविड का डेथ नहीं है, ये आपके माइंड को पता चलना चाहिए और आपके इंटेलेक्ट को वो इवेल्युएट करना चाहिए। जो आप MIS ऑफ सेल्फ, इस मॉड्यूल पे, SML का ये मॉड्यूल है, जब इसको करोगे तो आपको पता चलेगा कि देर इज एन इंटरनल कम्युनिकेशन, ये इंटरनल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी चाहिए। ये क्या हो गया, क्या ये गलती आंखों से हुआ? क्योंकि जब ये अंदर गया तो ऑब्जर्वेशन स्किल का डेफिनेशन है, ऑब्जर्वेशनल स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज ऑल 5 सेंसेस, 5 ऑफ योर सेंस टू रिकॉग्नाइज, एनालाइज, रिकॉल योर सराउंडिंग। तो आपने एनालाइज, ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज करके इसको अंदर लेना था, तो वो नहीं हुआ, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। एंड परसेप्शन का डेफिनेशन है, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द सेंसरी इंफॉर्मेशन? ये जो आंखों से अंदर माइंड में गया, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन आपने परसेप्शन में गलती कर दिया। परसेप्शन में क्या गलती कर दिया? दिए हुए पिक्चर को जब आंखों से अंदर लेके गए, अंदर जाके ये पिक्चर पलटी हो गया। तो ऑब्जर्वेशन में भी गलती हो गया, परसेप्शन में भी गलती हो गया। ऑब्जर्वेशन में क्या गलती हो गया? एक डेड बॉडी, बिना मास्क, एक नर्स उसको स्ट्रेचर में ले रहा है और ये, लेकिन आपने इसको बना दिया कोविड वाला। मतलब आपने इस पिक्चर को, आंखों से तो ये गया लेकिन माइंड में ये पिक्चर ये बन गया। सो ऑब्जर्वेशन में भी गलती हो गया, परसेप्शन में, और उसके कारण आपका एनालिसिस गलती हो गया, लॉजिकल थिंकिंग गलती हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग गलती हो गया। तो सर ने जो आपको बोला बिल्कुल सही बोला। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये दोनों पिक्चर कॉन्ग्रुएंट है? इसलिए सर ने बोला कि द पिक्चर गिवन एंड द रेस्पॉन्स रिटर्न, दे आर नॉट कोइंसाइडिंग। तो सर का ऑब्जर्वेशन सही है, सर ने एडवाइस भी सही किया कि परसेप्शन को ठीक करो। तुम्हारा क्वेश्चन है इस परसेप्शन को कैसे ठीक करना, उसके लिए SML, दैट्स वेयर द रोल ऑफ SML कम्स। टिप्स एंड ट्रिक्स विल नॉट वर्क। आप कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, उससे कैसे इंप्रूव होगा? इसको मुझे बताओ, ये जो वीकनेस है, ये जो पिक्चर को, इस पिक्चर को जो आपने ये बनाया, क्या इसे टिप्स एंड ट्रिक्स से ठीक कर सकते हैं? नो, इसे टिप्स एंड ट्रिक्स से ठीक नहीं कर सकते। इसको हमें अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल को ठीक करना पड़ेगा, एनालिटिकल स्किल्स को ठीक करना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग को, जो कि आपका MIS ऑफ सेल्फ जो मॉड्यूल है उसमें आपको कराया जाएगा। और आपको सर्व दृष्टि, गरुड़ दृष्टि, ऑल दिस क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ कर्मा, कॉज ऑफ रिलेशनशिप, और इन सब चीज़ों को जब ठीक करा जाएगा आपका परसेप्शन ठीक हो जाएगा। तो आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या गलती हुआ? हाउ डिड दिस पिक्चर बिकम दिस, ये मुझे बताना है। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? डेफिनेटली सर ने बिल्कुल सही बोला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट सर ने ये नहीं बताया कि परसेप्शुअल स्किल को डेवलप कैसे करना है। डेवलप कर लेना, ना 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 ना, कर लेने से नहीं होगा, विधि बतानी पड़ेगी। सो डेफिनेटली पिक्चर ये दिया, लेकिन आपकी स्टोरी इस पिक्चर पे आई, और वो भी इलॉजिकल, वो भी एक इलॉजिकल तरीके से आया। सो देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। सो इसलिए सर ने लिखा कि रेलेवेंस टू पिक्चर नहीं है, एंड वीक परसेप्शन, वेग है, हॉलो, खोखला है। देखो कितना गंदा वर्ड है, हॉलो, खोखलापन है कैंडिडेट में, बड़ा सही पकड़ा। सवाल है, हाउ डू यू डू इट? Theatre stories need pragmatic ideas and social skills. Social skills is a different skill. Pragmatic idea definitely. So इसे ठीक करने के लिए आपको अपने परसेप्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। पैरेटिंग परसेप्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बोला है, शो बेटर परसेप्शन। यू कैन नॉट शो बेटर परसेप्शन अनलेस यू डेवलप इट। उसको डेवलप करने के लिए you are most welcome to join the 2 weeks / 4 weeks composite batch. Next जो 23rd अगस्त का बैच है, most likely I may have to cancel it. I have some urgency. There is a requirement for me to go to Thane, so I may take 2-3 days for that. So हो सकता है 23 अगस्त वाला, those of you joined, I'll shift to 30th अगस्त. So for the safer side, 30th अगस्त 2021 से 11 सितंबर 2021 के लिए नेक्स्ट बैच है। अदरवाइज 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20th सितंबर एंड 27 सितंबर को है। यू कैन ज्वाइन दैट।
एंड क्योंकि आपके पास थोड़ा और समझने के लिए कि इसमें जितने भी पॉइंट दिए इनको क्लियर करने के लिए जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको 4 वीडियो सजेस्ट करता हूँ। पहला है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, SML माइंड मैटर्स। आप AFOSOP के चैनल में जाके इसको टाइप करना, and I will request you to watch this video. Even before joining this class, please watch this. Second video, self awareness key to success. जो सर ने पॉइंट बोले सब बड़े रेलेवेंट है, सो ठीक कैसे करना उसकी विधि के लिए इस वीडियो को देखना। नेक्स्ट एक वीडियो को देखना, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। सर ने बोला ना सोशली अनएक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स, लो स्ट्रेस टॉलरेंस एंड ऑल दैट, तो उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस एंड SSB इंटरव्यू डिकोडेड। एक और वीडियो है SSB इंटरव्यू डिकोडेड। SSB का सिलेबस GTO साइकोलॉजिकल TAT WAT नहीं है। SSB का सिलेबस इज योर पर्सनालिटी, इट्स अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, और उस पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट GTO वो सब टेस्टिंग टूल्स है। सो उसको देखना, और एक वीडियो और देखना, मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन। बहुत क्लैरिटी मिलेगा, और जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी एक तरीका मिलेगा, और जो लोग इस तरह के साइक टेस्ट असेसमेंट करवाए हुए हैं आप लोगों को भी एक रास्ता मिलेगा कि सर ने जो पॉइंट दिया उसको करना कैसे नहीं बताया, कर लेना बोला, कर लेने से नहीं होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं होगा। तो ये देख लेना, एंड कमेंट भी डालना, मुझे भी फीडबैक देना, और मुझे ये भी बताना कि इस सीरीज़ में जो और भी पॉइंट्स है उसको भी अगर मैंने वीडियो बनाना हो, एक्सप्लेनेशन देना है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या है, एंड आई विल डू दैट बेस्ड ऑन योर फीडबैक। सो और आपको अगर क्लास का फीडबैक लेना है तो राशिद हामिद से एक बार बात कर लेना, है ना। उसके बाद नलिन खरे से बात कर लेना, उसका मोबाइल नंबर नीचे दिया है। और एक और लड़का है अरुण कुमार, ये तो अभी रिसेंटली रिकमेंड भी हुआ है ACC के लिए, इससे भी पूछ लेना। और भी बच्चे हैं, बट आई जस्ट गिव यू 2-3 इन लोगों से बात कर लेना कि हाउ डिड SML प्रोग्राम एंड द क्लैरिटी इन परसेप्शन हैज़ हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर ओन इनर बायसेस, और जो सर के पॉइंट्स है उसको एक्चुअल में कैसे ठीक करना है बिना टिप्स एंड ट्रिक्स के, वो जरूर आपको मिल जाएगा। सो रजिस्टर करने के लिए 8275577650 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। सो 20 अगस्त को अगर आप अवॉइड कर लो तो अच्छा है, 30 अगस्त से शुरू करना, 30 अगस्त से 6 सितंबर से 13 सितंबर 28 सितंबर एंड 27 सितंबर। सो अगर आपने 23 को भी कर लिया अगस्त को तो नो प्रॉब्लम, आई विल रीएडजस्ट इट। एंड 500% क्लैरिटी, 500% क्लैरिटी मेरे पास आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा गैप है, इस गैप को कैसे भरना वो भी बता दूंगा। और एक चीज जो नहीं दे सकता वो है इच्छा शक्ति। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तरीका पता चल के उसको भरने की। सच को सुनने की ताकत हो तो AFOSOP पे आना, वरना टिप्स एंड ट्रिक्स विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देता, वो आपको पता ही चल गया होगा। मेरे पास आना तो कमियों को पहचानना और कमियों को कैसे दूर करना है। SML हल्का नहीं है, इसको हर आदमी ले नहीं सकता। अगर आप सत्य से घबराते हो तो AFOSOP आपके लिए नहीं है। यहाँ पे मीठा मीठा कुछ नहीं है, जो है ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग। देखो तालिबान ने क्या कर दिया, अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी को मार के भगा दिया। सो मिलिट्री लीडरशिप का खेल है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स की ज़रूरत है, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले नहीं चाहिए। तो जो लोग सत्य सुन सकते हैं और जो अपने ऊपर काम करने में विश्वास करते हैं, most welcome to join 8275577650. This is the number on which you to send me the WhatsApp message and I'll get back to you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.